चलिए फिबोनाची का सपोर्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो फिबोनाची हम लोग कहाँ से मारेंगे, हाई से लो पर तक। ठीक है, लो तक मारेंगे, ये रहा लो। ठीक है, ओके। अब हम लोग 0.6 का लेवल कहाँ आता है, EOR+1 पे। ठीक है, तो EOR+1 को मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो मार्केट को ऊपर आने देंगे। ठीक है, मार्केट को ऊपर आने देंगे क्योंकि यहाँ से बाइंग है, कॉल की बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, कोई कैंडल बनाएगा तो कॉल की बाइंग करेंगे, कोई कैंडल नहीं बनाया तो हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग ऊपर से पुट का ट्रेड के बारे में सोचेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए बाइंग के पास मार्केट आ गया, हम लोग बाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम के चार्ट में पाँच जो लो है। ठीक है, लो 5 मिनट का जो कैंडल बना है उसका लो के पास आ गया है प्रीमियम का चार्ट। ठीक है, हम लोग बाइंग करेंगे, स्टॉप लो जैसे ही टूटेगा निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ अगर कोई कैंडल बनेगा तो कंफर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी छोटा लॉस होगा। ठीक है, यहाँ यहाँ बाइंग हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्विंग था। ठीक है, हम लोग जो मालूम है कि EOR+ को नहीं तोड़ेगा। ठीक है, अब प्लस EOR+ वो एक बार रिजेक्शन दे चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए हैमर कैंडल बन रहा है। जैसे हैमर कैंडल बन रहा है, प्रीमियम का चार्ट कोई नहीं देख रहा है, हैमर कैंडल के टूटने के बाद फिर जैसे रिटेस्ट करने आए तब आप ले सकते हैं। ठीक है, उस समय प्रीमियम का दाम महंगा हो जाता है, इसलिए पहले पकड़ना पड़ता है। ठीक है, स्विंग देख के। ठीक है, चलिए देखते हैं। मार्केट तोड़ दिया, तोड़ देने के बाद फिर मार्केट आया, यहाँ पर भी बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, हैमर कैंडल के पास आ गया, फिर यहाँ पर हम लोग बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट वही रहेगा, स्टॉप लॉस हैमर कैंडल के ऊपर। ठीक है, और प्रीमियम के चार्ट में स्विंग टूटने के बाद। ठीक है, स्विंग टूट गया तो स्टॉप लॉस कर लेंगे। ठीक है ना, फिर मार्केट नीचे गया, फिर आके स्विंग में अंदर बंद हो गया तो फिर बाइंग करेंगे। ठीक है ना, ये होता है क्योंकि स्विंग का कोई वहां से मोमेंटम ज्यादा हो जाता है तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वो। चलिए उसी देखते हैं टारगेट क्या दिखा रहा है। देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों क्या है, स्ट्रोंग है। ठीक है ना, रेजिस्टेंस क्या है, पिक हुआ है 500 पे। ठीक है ना, तो 500 तक मार्केट नीचे जा सकता है। ठीक है, तो हम लोगों का टारगेट क्या दिख रहा है, 500। ठीक है, चलिए हम लोग फिबोनाची के हिसाब से टारगेट भी सेट कर देते हैं। अपना टारगेट पूरा हो गया, ट्रेल करके ले जाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी हमारा मार्केट से स्टॉप, देखिए स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, तो हम लोग ये देख, जब भी हमारा टारगेट पूरा होता है हम लोग ट्रेल कर देते हैं टारगेट पे तुरंत, क्योंकि ऊपर गया तो ठीक है ना, तो वहां से मार्केट गिर जाता है अक्सर ही। ठीक है, फिर हम लोग अब देखेंगे बाइंग का ट्रेंड कहाँ से लेंगे ट्रेड। ठीक है, या पुट का ट्रेड, क्योंकि अभी हम लोगों का टारगेट बाकी है। ठीक है ना, टारगेट क्या बाकी है, कम से कम 500 तक तो मार्केट को जाना ही चाहिए। 500, 200, 500, 480 7 तक का इसका टारगेट चाहिए, EOR तक का। ठीक है ना, चलिए देखते हैं कहाँ से ट्रेड मिलेगा। तो ट्रेड देखने के लिए हम लोग फिबोनाची का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऊपर से मार्केट गिरा है तो करेक्शन करने ऊपर जाएगा। ठीक है, उसी करेक्शन में हम लोगों का बाइंग होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फिबोनाची मार के, फिबोनाची मारते हैं। ठीक है ना, और देखते हैं मार्केट का टारगेट, मार्केट को कहाँ से पुट का ट्रेड ले सकते हैं, ऊपर से नीचे तक। ठीक है, ऊपर से नीचे तक मारेंगे। 0.6 के लेवल तोड़ रहा है। ठीक है ना, तो 0.3 का लेवल तोड़ रहा है, हम लोग 6 से बाइंग करेंगे। ठीक है, 0.6, 0.6, ये रहा 0.6। ठीक है, यहाँ से हम लोग पुट का ट्रेड लेंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, करेक्शन यहाँ तक होगा तो फिर बाहर एक्टिव हो जाएंगे पुट में।
ठीक है, चलिए देखते हैं फिर क्या होता है। चलिए हम लोग को यहाँ से फिर से बाइंग हुआ, क्योंकि प्रीमियम का चार्ट भी आ गया था स्विंग के पास, स्टॉप लॉस के पास, सब प्लस हम लोगों का यहाँ 0.6 का लेवल है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर मार्केट तोड़ देता है तो हम लोग लॉस लेंगे, तो फिर यहाँ से वही वाला टारगेट अपना 480 का टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। बाइंग करने का रीजन है 0.6, 0.6 हम लोग बाइंग किए हैं। इसके ऊपर कैंडल बंद हो जाए तो फिर हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, मतलब स्टॉप लॉस लेंगे। चलिए देखते हैं। 0.6 के लेवल पे हम लोगों का मार्केट आ गया, फिर यहाँ से अगर टूटा तो फिर मार्केट अप ट्रेंड कर देगा। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोगों का टारगेट नीचे बाकी है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग करेंगे, क्योंकि डे लो पुट का प्राइस डे लो के पास में आ गया है। ठीक है ना, डे लो के पास में आ गया है, तो इसका स्टॉप लॉस लगा के फिर से यहाँ से हम लोग कॉल की पुट की बाइंग करेंगे, क्योंकि हम लोग का टारगेट अभी बाकी है। एक बार स्टॉप लॉस हो चुका है। ठीक है, एक बार टारगेट में है, एक बार स्टॉप लॉस हुआ है, एक ही स्टॉप लॉस छोटा था। फिर यहाँ से पुट का ट्रेड देखेंगे, जैसे ही कैंडल बंद होगा हम लोग बाइंग करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर फिर कैंडल बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अगर निगेटिव कोई कैंडल बना दे तो और मजा है, यहाँ से हम लोग पुट का ट्रेड में एंट्री करके बैठे रहेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। हम लोगों ने यहाँ अब पुट का बाइंग कर रहा है, कर लिया है। क्यों कर लिया है, हम लोगों ने पुट का बाइंग कर लिया है, इसलिए कर लिया है क्योंकि यहाँ पे मार्केट को गिरना चाहिए, क्योंकि हम लोग स्विंग के पास आ गया है पुट का प्राइस, प्लस यहाँ पे 0.6 का सपोर्ट है, प्लस एलटीपी बोल रहा है कि मार्केट का टारगेट ये है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ देखिए डोजी बनाने की कोशिश कर रहा है, अगर डोजी बन गया तो उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लेके हम लोग मार्केट को नीचे लेके चलेंगे। ठीक है ना, हम लोग का स्टॉप लॉस ज्यादा नहीं रहता है इस समय, तो केवल 100-150 रुपया एक लोड पे स्टॉप लॉस है। चलिए देखते हैं क्या होता है। Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it. जैसे ही मार्केट स्टॉप लॉस के पास आया, हम लोगों ने ट्रेड किया, हम लोगों का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, तो हम लोगों का दो टारगेट एक स्टॉप लॉस हुआ। ठीक है, चलिए टारगेट तो नीचे है, लेकिन अब हम लोग टारगेट के पास नहीं जाएंगे। चलिए क्लोजिंग।